माँ भारती के अमर सपूत, जिन्होंने मात्र 19 वर्ष की आयु में अपने अदम्य साहस एवं वीरता का परिचय देते हुए देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसे वीर महान क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा की कहानी। साथियों, करतार सिंह सराभा का जन्म 24 मई 1896 को पंजाब राज्य के लुधियाना में सराभा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम मंगल सिंह और माता का नाम साहिबा कौर था। साथियों, अगर इनके बाल्यकाल को देखें तो ये बचपन से ही इनके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे। वे देश के प्रति एक जागरूक नागरिक थे। वो देश के लिए अपने सहयोगियों के साथ हमेशा इस तन मन से जागृत रहते थे और इस कारण बाल्यकाल से ही करतार सिंह सराभा के ऊपर उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। साथियों, करतार सिंह सराभा अपना बाल्यकाल में अपनी पढ़ाई पास ही के स्कूल में, एक सरकारी स्कूल में उन्होंने अपनी पढ़ाई की। फिर वो पढ़ने के लिए उड़ीसा चले गए। फिर उनकी पढ़ाई में काफ़ी दिलचस्पी थी और इस कारण वो चले गए यहाँ से अमेरिका, और अमेरिका के कैलिफोर्निया में जा कर के साइंस स्ट्रीम से केमिस्ट्री के वो छात्र थे और केमिस्ट्री की पढ़ाई करके वो रॉकेट साइंस पर फोकस करना चाहते थे कि उनका मन था कि हम टेक्नोलॉजी के स्तर को समझें और टेक्नोलॉजी के स्तर में काम करें, और इस दृष्टिकोण से वो काम कर रहे थे। वो एक शिक्षित व्यक्ति बन करके देश की सेवा करना चाहते थे। साथियों, उनके जीवन में कैलिफोर्निया में ही वहीं पर थे लाला हरदयाल। ये नाम आपको याद रखना जरूरी है। लाला हरदयाल जी उस समय गदर पार्टी के संस्थापक के रूप में कार्य कर रहे थे। गदर उस समय एक पत्रिका प्रकाशित होती थी। पहले ये उर्दू में प्रकाशित होती थी, बाद में हर भाषा में इसे प्रकाशित करने के लिए कहा गया। तो एक बार लाला हरदयाल जी ने मीटिंग बुलाई। उसमें भारतीय युवा थे वो भी आए। भारतीय युवा में जब पूरी एक प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम के लिए लोगों को तैयार किया जा रहा था, उनके विचारों को बनाया जा रहा था, उनके विचारों को तैयार किया जा रहा था, तो पूरी सारी बात हो गई जब लाला हरदयाल जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे साथ ऐसे युवा जुड़ें जो हंसते हंसते मातृभूमि के अपने मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर कर सकें। ऐसे युवा को मुझे ज़रूरत है। उस समय तुरंत करतार सिंह सराभा खड़े होकर के आगे बढ़ गए और तुरंत लाला हरदयाल जी ने आगे बढ़ कर के उन्हें गले लगाया। सारी मीटिंग की नज़र उनकी तरफ हो गई और करतार सिंह सराभा वहीं से चर्चा में आए और वहीं से उन्होंने गदर पार्टी में गदर पत्रिका को पंजाब के लोग पढ़ पाएं, इसके लिए पंजाबी में प्रकाशन की जिम्मेदारी करतार सिंह सराभा जी को मिली, जिसका इन्होंने बखूबी नेतृत्व किया और तन मन धन से इस कार्य में लगे रहे, जिसके कारण धीरे धीरे क्रांति की आग उनके अंदर पैदा होने लगी। साथियों, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम जब लड़ा गया, उसके इतिहास को उन्होंने कई बार प्रकाशित किया और फिर जब परिस्थितियां और आगे बढ़ रही थी, करतार सिंह सराभा के मन में क्रांति की आग फैल रही थी, उसी समय उन्होंने एक मन बना लिया कि हमें देश की आज़ादी के लिए, देश की गुलामी की मानसिकता को तोड़ने के लिए हमेशा संघर्ष प्रयास करना है। और इसके लिए उन्होंने युवाओं की एक फौज तैयार कर ली और कहा कि आपको तो गोला हथियार जो भी खरीदना है खरीदिए और यहाँ से इन सब को ले चल के भारत ले चलना है, और हम अगर भारत में जाने में सफल रहे तो वहाँ भी इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इसकी खबर अंग्रेजों को लग गई। अंग्रेजों ने वहीं से भारतीयों को पकड़ने की मुहिम चालू कर दी, लेकिन करतार सिंह सराभा वहाँ से सकुशल बच के आ गए। फिर वहाँ लाहौर वो जब पहुँचे तो लाहौर से रास बिहारी बोस जी ने कहा कि अब खतरा बढ़ता ही जा रहा है, तो खतरा बढ़ता ही जा रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि आप
यहाँ से अफ़गानिस्तान चले जाइए, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो है सुरक्षा की व्यवस्था थी, तो अफ़गानिस्तान चले जाइए। तो लेकिन उन्होंने कहा कि भागने से अच्छा देश के लिए जो है प्राण न्यौछावर कर देना है। और फिर जो अंग्रेज़ों ने मुहिम चलाई थी उसमें करतार सिंह सराभा पकड़े गए, और मात्र 19 वर्ष की आयु में अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर मुकदमा दायर करके कार्यवाही की, और फिर उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। और 16 नवंबर 1915 को इस वीर क्रांतिकारी ने माँ भारती के लिए, देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण को हंसते हंसते न्यौछावर कर दिया। साथियों, कहने में ये काफ़ी सरल है, लेकिन करने में ये काफ़ी कठिन है। और ऐसे वीर स्वतंत्रता सेनानी को हम याद करते हुए आगे बढ़ें। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।